नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि जितना चीज़ें बदलती हैं उतनी ही वैसी ही रहती हैं। ये बात सच हो रही है समाजवादी पार्टी के बारे में और अखिलेश यादव के बारे में खास तौर से। अखिलेश यादव जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने अपनी पार्टी के पॉलिटिकल कल्चर को बदलने की कोशिश की थी। उसका संकेत और संदेश उन्होंने दिया था जब उन्होंने डीपी यादव का टिकट काट दिया था और पार्टी में लेने से मना कर दिया था। लोगों को लगा था कि वो जो डीएनए है समाजवादी पार्टी का उससे अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई समाजवादी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो नई पीढ़ी की समाजवादी पार्टी होगी। लेकिन जब उनको सत्ता मिली तो उसके बाद दिखाई दिया कि कोई खास अंतर नहीं। लेकिन उस सत्ता मिलने के बाद और सत्ता जाने के बाद अब जो अखिलेश यादव में परिवर्तन आ रहा है उसको देखकर आपको मुलायम सिंह यादव की याद आ जाएगी। मुलायम सिंह यादव को एक तमगा मिला था, वो भाजपा समर्थकों ने ज़्यादातर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का भी एक वर्ग था जिसने दिया था मुल्ला मुलायम, यानी मुसलमानों के सबसे बड़े समर्थक और हिंदुओं के विरोधी। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि मुसलमानों के साथ हर हालत में खड़े रहो, वो सही हों गलत हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुसलमानों के साथ भी नहीं, आम मुसलमानों की बात नहीं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं मुस्लिम समाज में लोग, जो कट्टरपंथी हैं उनके साथ खड़े रहिए। दो उदाहरण दे रहा हूँ। अभी बातचीत चल रही है, मतलब अभी वो विधेयक आया नहीं है संसद में, वक्फ एक्ट में संशोधन का, उसको लेकर अखिलेश यादव ने उसका विरोध किया है। कहा मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल जो है उसने इस संशोधन का समर्थन किया है, कहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव को ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की बात की परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे ज़्यादा कट्टरपंथी तत्व हैं जो कह रहे हैं कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, जो सरकार को धमकी दे रहे हैं अगर ये विधेयक पास हुआ, एक्ट में बदलाव हुआ तो मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा, देश के विभाजन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन तत्वों का समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव। दूसरी घटना अयोध्या की है जिसमें समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी, उसमें कोई शक की बात नहीं है, वो उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ था प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उसको नगर अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया था। उस पर आरोप है एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार का और लगातार बलात्कार का अपने एक सहयोगी के साथ, और उसके अलावा उसका वीडियो बनाने और उसको ब्लैकमेल करने का। उसके खिलाफ कार्रवाई में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसका अवैध घर जो था उस पर बुलडोज़र चला दिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, कार्रवाई भी हो रही है, उसका सहयोगी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अखिलेश यादव किसके साथ खड़े हैं? विक्टिम के साथ नहीं, जबकि विक्टिम अति पिछड़ा वर्ग से आती है। अब आप यहाँ फ़र्क देखिए, अखिलेश यादव के सामने जब ये विकल्प होगा कि उनको मुसलमान और अति पिछड़ा में से किसी एक को चुनना होगा तो वो मुसलमान के साथ होंगे। ये बड़ा साफ संकेत अयोध्या से दे रहे हैं अखिलेश यादव। सवाल ये है कि वो ऐसा कर क्यों रहे? समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट वैसे भी मिलता ही है, लेकिन अखिलेश यादव अंदर से हिले हुए हैं। क्यों हिले हुए? 2024 में न चाहते हुए भी उनको कांग्रेस पार्टी से समझौता करना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा। शुरू में वो इंडी अलायंस का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते थे, विरोध कर रहे थे, वो उससे बाहर रहना चाहते थे। ममता बनर्जी भी चाहती थी, तो ममता बनर्जी वो और 2-3 और जो है नेता मिलकर इस इंडी गठबंधन से अलग अपना एक गठबंधन क्षेत्रीय दलों का बनाना चाहते थे। लेकिन अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? जाना इसलिए पड़ा कि कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका था। उसमें उन्होंने देखा कि मुस्लिम समाज एकजुट होकर कांग्रेस के साथ चला गया।
अखिलेश यादव हिल गए कि अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट कांग्रेस के साथ चला गया तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनकी समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो कोई मुस्लिम प्रेम के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी से समझौता नहीं किया, मुस्लिम वोट बचाने के लिए किया। जैसे उनके पिता ने कार सेवकों पर गोली चलाई ताकि मुस्लिम वोट पक्का हो सके। उनको डर था कि अगर गोली नहीं चलवाते, इस तरह का एक्शन नहीं लेते, उनकी एक घोषणा, उनका एक दावा फेल हो चुका था कि अयोध्या में, ये बात कर रहा हूँ मैं अक्टूबर 1990 की, कि परिंदा पर नहीं मार सकता। परिंदा पर मारने की बात छोड़िए, हजारों की संख्या में कार सेवक पहुँच गए और मुलायम सिंह यादव की सरकार कुछ नहीं कर पाई। उनको लगा कि अब बड़ा एक्शन लेने का समय है, मुसलमानों को संदेश देना है कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उनकी हत्या करवाई। गोली ही नहीं चलवाई, रेत के बोरे से बांधकर सरयू में डुबो दिया गया। पता नहीं कितने कार सेवकों को, कितनों को प्रताड़ित किया गया, जेल भेजा गया, यातना दी गई, इसका कोई हिसाब नहीं। तो मुलायम सिंह यादव को उसी के बाद तमगा मिला मुल्ला मुलायम। मुसलमान वोट पूरी तरह से उनके साथ आ गया। सिर्फ एक अपवाद हुआ 2009 में, जब उनको लगा कि अगर पिछड़े वर्ग का कंसोलिडेशन कर लें, पूरे पिछड़े समाज को साथ ले लें, तो मुसलमानों के वोट पर यह निर्भरता कम हो जाएगी। और इसके लिए उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक समय सबसे बड़े नेता राज्य में रहे कल्याण सिंह को साथ ले लिया। उसका रिएक्शन मुसलमानों में हुआ और मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी से बड़ी संख्या में अलग हो गए, कांग्रेस के साथ चले गए थे। उसी चुनाव में कांग्रेस को 21 सीट, बाद में एक बाई इलेक्शन में 22 सीटें मिली थी लोकसभा की। उतनी सीटें उसके बाद कभी कांग्रेस पार्टी को मिली नहीं। तो अखिलेश यादव को पता है कि इस तरह के अगर अति पिछड़ों को या पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने की, लामबंद करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये खतरा बना रहेगा कि मुसलमान उनसे छिटक जाए। कल्याण सिंह को साथ लेने के बावजूद मुलायम सिंह यादव के साथ पिछड़ा वर्ग का पूरा समर्थन उनको मिला नहीं। तो अखिलेश यादव को ये बात तो समझ में आ गई। उन्होंने अपने पिता के साथ जो हुआ उससे सबक सीखा कि पिछड़ा जो है समय समय पर आता और जाता रहेगा, लेकिन अगर मुसलमान एकजुटता के साथ रहेगा तो उनकी ताकत बनी रहेगी, क्योंकि यादव उनको छोड़कर जाने वाला नहीं है। उनको ये बात भी समझ में आ गई है कि मुस्लिम यादव से बात बनने वाली नहीं। इस वोट बैंक के सहारे वो राजनीतिक रूप से प्रासंगिक तो बने रह सकते हैं, उनकी पार्टी चलती रहेगी, विधानसभा के में कुछ सीटें जीतेंगे, लोकसभा में भी जीतेंगे, लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता के लिए इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वो पीडीए का नारा दिया था। ये पीडीए का नारा उनका पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता। मध्य प्रदेश में तो चला नहीं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने गए थे, 3-4 सीट या 7 सीटों पर लड़े थे, पता नहीं किसी पर जमानत बची या नहीं। तो पीडीए चला नहीं, और पीडीए 2024 में भी चलता नहीं अगर आरक्षण का मुद्दा न चल गया होता। तो आरक्षण के मुद्दे ने उनके पीडीए के एक्सपेरिमेंट के नारे की लाज बचा ली, और उनको अंदर से मालूम है कि ये स्थायी नहीं है, किसी भी समय इस गुब्बारे की हवा निकल सकती है। इसलिए मुसलमान वोट बैंक को मजबूती से पकड़े रखने और उसको किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ न जाने देने की चुनौती उनके सामने है। दूसरा एक खतरा उनके सामने बराबर बना रहता है, वो है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है मायावती, बुरी राजनीतिक हालत में भी उनके पास लगभग 13% वोट है, 12.8%। इसमें अगर 17, 18, 20% मुसलमान जुड़ जाता है तो वो बड़ा वोट बैंक बनता है। तो अखिलेश यादव को ये भी डर है कि अगर मुसलमान को नाराज़ कर दिया, मुसलमान उनसे निराश हो गया, तो वो कांग्रेस के साथ जाएगा तो भी उनका नुकसान है, और बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा तो भी उनका नुकसान है। तो और उनको मालूम है कि यादव तो उनको छोड़कर जाने वाला नहीं है। तो एक पक्का है, दूसरे को पक्का किए रहो, तब और किसी को जोड़ने की बात करो। मुसलमान की कीमत पर जो है अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अयोध्या के मामले में आप देखिए, लगातार
वो विक्टिम की बजाय जो आरोपी है उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसके बचाव में हर तरह के तर्क दे रहे हैं, हर तरह का बयान दे रहे हैं। उनका बयान सुनकर आपको लगेगा कि जैसे किसी निर्दोष व्यक्ति को सरकार और पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है और अखिलेश यादव बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बेवकूफ़ है, वो इन सब बातों को समझती नहीं है, वो वही समझेगी जो अखिलेश यादव समझाएंगे। अब वक्फ एक्ट का मामला देख लीजिए, उस पर खुलकर अखिलेश यादव उसके विरोध में खड़े हो गए, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुए है। जबकि ये एक्ट लेकर और इसमें संशोधन जो किए गए 2013 में, वो भी जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। तो एक तरह से इस एक्ट की अभी जिस हालत में है उसमें ओनरशिप कांग्रेस पार्टी की है। इसमें अगर परिवर्तन होता है तो ये सीधा हमला कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। लेकिन अखिलेश यादव इसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे मुस्लिम कट्टरपंथियों का दिल जीत सकते हैं। तो उनके सामने इस समय एक ही लक्ष्य है कि मुस्लिम वोट को कांग्रेस और बसपा के साथ जाने से बचाना, और उसके लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों के समर्थन में जितनी दूर तक और जिस हद तक जाना पड़े वो जाने को तैयार है। वरना बलात्कार जैसे ऐसे घृणित काम करने वाले के आरोपी का साथ देना किसी भी स्तर के नेता को, और वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसके लिए बड़ी शर्मनाक बात है। उस पर चुप रहना भी शर्मनाक है, लेकिन विक्टिम के, पीड़िता के विरोध में खड़े होना ये तो और ज़्यादा शर्म की बात है। लेकिन अखिलेश यादव को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक उनका मुस्लिम वोट इससे खुश होता है, मुस्लिम वोट बैंक उनका इससे बचा रहता है, सुरक्षित रहता है, तब तक उनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अति पिछड़ों के लिए ये संदेश है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नज़र में आप प्राथमिकता नहीं हैं। प्राथमिकता उनके लिए मुस्लिम वोट बैंक है। जब उसको संतुष्ट कर लेंगे, उससे कुछ बचेगा, उससे कुछ समय बचेगा, तब आपके बारे में सोचेंगे। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप कभी भी, जब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई हैं, जिसके कारण उनको और उनके पिता को पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व मिला, तब से आज तक उनका यही रवैया रहा है। अति पिछड़ों का साथ कभी नहीं दिया, सत्ता में रहे तो भी, सत्ता से बाहर रहे तो भी। सत्ता में रहे तो सिर्फ 2 वर्गों की चिंता की, मुस्लिम और यादव, और सत्ता से बाहर रहने पर भी इन्हीं 2 वर्गों की चिंता होती है। इन्हीं 2 वर्गों के लोगों के समर्थन में खड़े होते हैं, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो। तो इससे अखिलेश यादव बड़ा साफ संदेश अति पिछड़ा वर्ग को दे रहे हैं कि तुम हमारे लिए प्राथमिकता नहीं हो। हमारे लिए जो प्राथमिकता है, हम पहले उनके बारे में सोचेंगे, और उसके बाद अगर हमारे पास समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी, तो आपके बारे में भी सोच लेंगे। तो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में उनके लिए पहली कतार में कोई जगह नहीं है, दूसरी कतार में भी जगह नहीं है, तीसरी कतार में अगर कतार लगाने की जगह बचेगी तब आप आ सकते हैं। तो हमें सत्ता दिलाने के लिए आप साथ आइए, लेकिन उसके बदले में हमसे कोई अपेक्षा मत रखिए। ये उम्मीद मत करिए कि हम, आप जब पीड़ित होंगे तो आपके साथ खड़े होंगे, बशर्ते जो आरोपी है वो इन 2 वर्गों का ना हो, जो हमारा कोर वोट है। तो अखिलेश यादव अपने पिता की तरह मुल्ला अखिलेश बनने के रास्ते पर चल पड़े। वैसे मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ, उसके बाद ही वो इस तमगे के हकदार बन गए थे, लेकिन अब उसके लिए वो बहुत शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ये तमगा वो हासिल करके रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, आप समझिए एक तरह से मेल्टिंग पॉट में है। उसमें से क्या तस्वीर बनकर निकलेगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन बदलाव होना तय है। ये जो 2024 में आपने देखा,
जो समीकरण, राजनीतिक समीकरण देखा और उसके जो नतीजे देखे, वो क्षणभंगुर है, वो ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। उसमें बिखराव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सवाल इसका है कि कितना समय लगेगा उसको पूरा होने में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।